नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले और साथ में वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें, अब बाजार गर्म हो चुका है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश इकाई ने उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे। राज्य इकाई में मुख्यमंत्री के यूपी उन सीटों से चुनाव लड़ने की सलाह दी है जहां पर उन्होंने काफी अच्छे वोट मिलने की उम्मीद है। हालांकि केंद्रीय नेताओं की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूपी जेडीयू के अध्यक्ष अनुपम सिंह पटेल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मिर्जापुर, फूलपुर या अंबेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में कुर्मी, मौर्या, सके, कुशवा और सोनी समुदाय की आबादी ज़्यादा है और मुख्यमंत्री भी कुर्मी समुदाय से है। इसी के साथ अनुपम सिंह ने यह भी कहा कि अगर जेडीयू राष्ट्रीय राजनीति के जाना चाहते हैं तो पार्टी के यूपी में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह पार्टी काफ़ी वोट मिलेंगे। पटेल ने कहा है कि पार्टी के आम चुनाव से पहले संगठन दल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सदस्यता अभियान शुरू कर दिया जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही मिर्जापुर और जौनपुर में रैली कर सकते हैं, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा 2021 तक कर रहे थे छात्र यूनिफॉर्म का पालन, लेकिन पीएफआई ने भड़का दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्य में स्कूल कॉलेज की मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के विवाद के पीछे फुल प्रोटेक्ट ऑफ इंडिया पीएफआई के हाथ है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के 8वें दिन राज्य सरकार अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर जनरल तुलसी मोहता ने कहा है कि 2022 में बकाया अभियान चलाकर मुस्लिम परिवारों को उस्काया गया है और वहीं अपनी बेटियों के हिजाब में स्कूल भेजे। इसके जवाब में हिंदू छात्रों भगवा गमछा पर कंधे पर रखकर कॉलेज आने लगे और छात्र के बीच अनुशासन और एकता ड्रेस कोड का पालन जरूरी है। 15 मार्च कर्नाटक में हुई हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म में पालन ने सरकारी आदेश की सही ठहराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि लड़कियों के हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके खिलाफ 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। इन पर 7 सितंबर से जस्टिस हेमंत गुप्ता और शिशु धुलियन के बीच सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई से पहले 7 दिन हिजाब समर्थकों के पक्ष के वकीलों की जाहिर थी और उन्होंने धार्मिक संस्था के भारत के धर्मनिरपेक्षता को लेकर शिक्षा पाने के लड़कियों के अधिकार का मुद्दा उठाया और 8वें दिन हिजाब पक्ष में वरिष्ठता दाखिल किया और दोनों हिजाब भी देश के अल्पसंख्यक समुदाय के निशाना बनाए जाने की प्रतिबद्ध बड़ी और मुस्लिम लड़कों के हिजाब पहनने की किसी भी समस्या नहीं होनी थी। लेकिन कर्नाटक सरकार की तरफ से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल सुमित ने बात आई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि 3 साल बाद अखिलेश यादव को मिला मायावती का साथ, भाजपा में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी के जोर शोर से जुटे हैं। एक तरफ विपक्षी दलों की एकजुट करने में जुटे हैं और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती को भी इस साथ मिला लिया और करीब 3 साल बाद ऐसे मौके आया है जब मायावती ने अखिलेश के पक्ष में कोई बात कही। इससे पहले 2019 में सपा बसपा से मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद ही दोनों दलों की राह अलग हो गई थी। अब एक बार फिर मायावती का अखिलेश यादव के समर्थन से टूट करने के कोई मायने निकाला जा रहा है। इस बीच चर्चा तेज हो गई है। एक बार फिर सपा बसपा साथ आएंगे और अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। और इस बीच यूपी विधानसभा सत्र से पहले 3 दिन समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव ने नेताओं के कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दे पर पैदल मोर्चा निकाला। सभी विधायक की विधानसभा तक आने चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड करके इस मोर्चा को रोक दिया। इसी के बाद अखिलेश यादव ने समेत तमाम विधायक धरने पर बैठ गए और इसी को लेकर मायावती टूट कर आया। मायावती ने मंगलवार को एक बार फिर से 3 ट्वीट पर इससे पहले उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला किया और उन्होंने बिना अखिलेश या सपा का नाम लिए धरना प्रदर्शन का समर्थन किया था और सपा नेताओं के पुलिस पर बल पर रोकने पर भाजपा घेरने की मायावती कोशिश की थी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें मायावती का दूसरा ट्वीट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फंसी वृद्धि के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के पक्ष में बता दें कि तीसरे ट्विटर पर बसपा प्रमुख सुप्रीयो भाजपा सरकार पर हमला बोला था। इसके साथ ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समर्थन की छाप दिखाई दी और मायावती ने लिखा है कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, बादल, सड़क, शिक्षा
शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था आदि प्रति यूपी सरकार की लापरवाही, धरना प्रदर्शन नहीं करने तो उन पर दामन चक्र, पहले भाजपा जरूरी सोचे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि राहुल गांधी को पद की जरूरत नहीं, गांधी जी ने कहा कि उदाहरण दे बोले दिग्विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुने को लेकर राहुल गांधी या गौर गांधी को लेकर चल रही बहस के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ी बात कही है। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी की किसी पद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी जी किसी पद की जरूरत नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश को नाम कर दी और हिला दिया। राहुल गांधी की ओर से नाव वाली तस्वीर करते हुए संभालने की बात रखने को लेकर शुरू हो गई अटकलें पर जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पतवार मतलब पतवार रखना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह ने इन स्टेट इंडिया की बातचीत में कहा कि राहुल गांधी किसी पद की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी बात पर को साफ करने के लिए महात्मा गांधी को उदाहरण दिया और कहा कि राष्ट्रपिता ने बिना किसी पद के देश को दिशा दी थी। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि अभी तो फॉर्म भरने की तारीख 24 से 30 तारीख तक है, इंतजार करिए। और पथराव रखने के लिए मतलब यह नहीं है कि रहकर पथराव रखे। इस बीच दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को उस नाव वाली तस्वीर को लेकर जवाब दे रहे थे जिसमें पूर्व अध्यक्ष ने लिखा था कि जब नाव बीच मुझे धार में फंस गए तो पथराव अपने हाथ में लेना पड़ती है और ना रोकेंगे ना झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है।